पारा मेडिकल एसोसिएशन जिंदाबाद, पारा मेडिकल एसोसिएशन जिंदाबाद। जो मांगे थी वो उनका कोई काम नहीं हुआ। जब रेज ऑब्जेक्शन ही नहीं हुआ है अभी तक कंप्लीट, तो खाखरी डीबी कैसे होगा? पदाधिकारी जितनी बातें बोले हैं उसमें 90% बातें अधिकतर झूठी बोले हैं। अस्पतालों में न मरीज को दवा मिल पा रहा है, न काम अच्छे से हो पा रहा है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग कार्यालय के बाहर देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर पारा मेडिकल के छात्रों का प्रदर्शन जारी है। ऐसे में तमाम अनेक अपनी मांगों को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों, क्या मांग है और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, सीधा जुड़ते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार आंदोलन क्यों हो रहा है और किन मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हम लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं, ये आंदोलन सांकेतिक आंदोलन है। यदि बीटीएससी प्रशासन अपने हरकतों से बाज नहीं आती है और छात्र हित में जो छात्रों का मुद्दा है, ये मुद्दा सिर्फ छात्रों का, एक छात्र का नहीं है। राज्य के हजारों प्रशिक्षित पारा मेडिकल छात्र हो, फार्मेसी के छात्र हो, नर्सिंग के छात्र हो, ड्रेसर हो, तमाम लोगों का है और राज्य के 13 करोड़ आम आवाम के बेहतर स्वास्थ्य से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बीटीएससी प्रशासन जो 11 दिसंबर को हम लोग आए थे, उस समय जो बीटीएससी प्रशासन ने आश्वासन दिया था उसके तहत जो मांगे थी वो उनका कोई काम नहीं हुआ। आज तक एक्सरे टेक्नीशियन का ऑब्जेक्शन जारी नहीं हो पाया है। पहले फार्मासिस्ट को लेकर के वो कहते थे कोर्ट का जजमेंट नहीं आया है, जब कोर्ट का जजमेंट आ गया तब भी इसमें डिले हो रहा है। पहले कहते थे कि आएगा और तुरंत 2 दिन में हम लोग ऑर्डर निकाल देंगे, ये भी नहीं हुआ। एक्सरे टेक्नीशियन का ऑब्जेक्शन वो कह रहे थे ओटी असिस्टेंट के साथ ही हम लोग जारी करेंगे, इसी टेक्नीशियन के साथ, अभी तक वो नहीं हुआ। स्टाफ नर्स का ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। ड्रेसर में अनऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन का मामला था, उसको लेकर के वो कह रहे थे स्क्रूटनी करेंगे, वो नहीं हुआ। तो इन तमाम विषयों को लेकर के हम आए हैं। साथ साथ बीटीएससी कह रही थी कि इस महीने के लास्ट तक हम लोग डीबी का भी प्रोसेस शुरू करेंगे। जब रेज ऑब्जेक्शन ही नहीं हुआ है अभी तक कंप्लीट, तो खाखरी डीबी कैसे होगा? तो बीटीएससी को इस पर स्पष्ट करना चाहिए। बीटीएससी भले कुछ टाइम ही ले तो वो स्पष्ट कहे कि हम लोग इतने दिन में जारी कर रहे हैं। छात्र कंटिन्यू आते हैं यहाँ तो वो किसी टेक्निकल स्टाफ को भेज देते हैं मिलने के लिए, कभी किसी प्रोग्रामर को भेज देते हैं, लेकिन हम लोग आए हैं सेक्रेटरी से मिलेंगे, उसके बाद ही हम लोग संतुष्ट होंगे तो यहाँ से जाएंगे, अन्यथा यहाँ नहीं जाएंगे। पहले भी कई बार आप लोगों ने आंदोलन किया है, क्या कभी अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पाई? मुलाकात कई बार हुई है, कई बार मुलाकात पदाधिकारियों से नहीं भी हुई है और पदाधिकारी जितनी बातें बोले हैं उसमें 90% बातें अधिकतर झूठी बोले हैं। तो हम लोग अब इस ऐसे मुकाम पर हैं कि हम लोग हक अधिकार से कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। पुलिस प्रशासन को बीटीएससी प्रशासन तुरंत बुला लेती है अपने सुरक्षा के लिए, तो हम बताना चाहते हैं बीटीएससी प्रशासन को, ये छात्र पुलिस प्रशासन से डरने वाला नहीं है और जेल हथकड़ी से भी नहीं डरने वाला है। पुलिस प्रशासन उतना सुरक्षा आपके लिए सुरक्षा में रहता है, उतना ही छात्रों के भी सुरक्षा में है। इसलिए कहीं से कोई जो सोच रहे होंगे कि छात्र डर जाएंगे, छात्र चले जाएंगे, वो नहीं होने वाला है। जब तक सेक्रेटरी जवाब नहीं दे, स्पष्ट तरीके से बातों को सुन करके और अपनी प्रतिक्रिया सकारात्मक वे में नहीं दे, तब तक हक अधिकार की लड़ाई जारी रहेगी और सभी छात्र यहाँ डटे रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से क्या आप लोगों की मुलाकात हुई है इस विषय को लेकर? मुलाकात तो उनसे कई बार हुआ है और उनका बयान भी स्वास्थ्य मंत्री जी का, जब से वो मंत्री पद ग्रहण किए तब से उनका एक बयान भी आया था कि ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है, लेकिन उनका अंतिम चरण कब पूरा होगा वो हम लोग कह नहीं सकते। हम लोग का जो विज्ञापन, वैकेंसी का जो विज्ञापन आया था मार्च 2025 में ही आया था। अप्रैल 2025 में ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम भी हो चुका था। उसके बाद मई में आंसर, जून में आंसर की भी आ गया था और जुलाई में स्कोर कार्ड भी आ गया था। हम लोग फिर प्रोटेस्ट किए डीबी और रेज ऑब्जेक्शन को लेकर के, तो रेज ऑब्जेक्शन हम लोगों का ओटी असिस्टेंट और ईसीजी टेक्नीशियन का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक्सरे टेक्नीशियन का अभी तक रेज ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है। और हम लोग का मेन मुद्दा है कि जल्द से जल्द बीटीएससी प्रशासन एक्सरे टेक्नीशियन का रेज ऑब्जेक्शन करवावे और ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन का जल्द से जल्द डीबी करवावे, ताकि हम लोग जल्द से जल्द हेल्थ डिपार्टमेंट में जा कर के अच्छा से अपना सेवा प्रदान करें। जी, जाने से पहले क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अस्पतालों में जो है बहुत सारे पद खाली हैं और विद्यार्थी भी रोड पे हैं, आप समझ रहे हैं। तो जितना भी पद निकला हुआ है, 46 एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना चाहिए। फार्मेसी का 6 महीना पहले स्कोर कार्ड आ चुका है और अभी तक कोई डीबी का नोटिफिकेशन नहीं आया। तो डीबी का नोटिफिकेशन जल्द आना चाहिए और इसका नियुक्ति जो है जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए, क्योंकि 6000 लगभग 600 फार्मासिस्ट है 15,000 अस्पतालों में। तो अस्पतालों में न मरीज को दवा
दवा मिल पा रहा है, न काम अच्छे से हो पा रहा है। तो अस्पतालों में जो है फार्मासिस्ट की नियुक्ति जल्द से जल्द होनी चाहिए, हमारी यही मांग है। देखिए, अस्पतालों में फार्मासिस्ट की नियुक्ति जल्द से जल्द होनी चाहिए। ऐसे में एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति जल्द से जल्द होनी चाहिए। इसको लेकर देखिए तमाम अनेक छात्र जो है उतर गए हैं। ऐसे में देखिए ऑब्जेक्शन के साथ ही देखा जाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही छात्र जो है लगातार देखिए कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, जहां एक बार फिर से आंदोलन करने पहुंचे बिहार तकनीकी सेवा आयोग कार्यालय के बाहर। छात्रों का आरोप है कि देखिए जिस तरीके से आयोग के अधिकारी जो है मिलते हैं, मिलकर बातचीत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग की मांगों को पूरा नहीं करते हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी बीते दिनों आश्वासन दिया था, लेकिन उस आश्वासन पर मंगल पांडे खरे नहीं उतरे। देखने वाली बात यह होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ ऑब्जेक्शन एक्सरे टेक्नीशियन को देखते हुए कब तक दी जाती है। न्यूज़ 11 के लिए पटना से अभिषेक की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो।